हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आज करेंगे हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज इसकी 6B। इसके 4 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं और अब नेक्स्ट करेंगे इसका 5 क्वेश्चन। तो ये हमें दे रखा है चित्र। इस चित्र में AD BAC की सम द्विभाजक है, ये है ना B एंगल A और C। ठीक है, इसको दो भागों में विभाजित कर रही है, सम द्विभाजक। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें ये वाला x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABD, समरूप त्रिभुज ADC। ठीक है, ACD। ये त्रिभुज ABD किसके समरूप है? ACD के। तो AB अपॉन BD, ठीक है, AB अपॉन BD बराबर किसकी होगी? AC अपॉन DC। AB कितना है? 2 और BD 1.5 बराबर AC कितना? 3.8 और DC x। अब इसे काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नहीं बैठा तो 1.9 और x बराबर यहाँ पर निकल कर आएगा। इसे x गुणा यहाँ करेंगे और 1.9 इंटू 1.5 तो 15 में 145 और 14, 15 का 15, 29। एक मिनट, 1.9, 5 में 45, 4, 5 में 5, 9 और 1, 5, 9, 18 घटा से लगे 2। ठीक है, तो इसका मतलब जाएगा 2.85 सेंटीमीटर। ठीक है, x बराबर निकल कर जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें 6। दी हुई आकृति में DE मतलब ये वाली वजह DE किसके समांतर है? AC के। DE है AC के समांतर और DF मतलब कि ये वाली DF ये AE के, ये इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए BF, तो BF अपॉन FE, BF FE और BE EC ये बराबर है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है इसमें। तो लिखेंगे, सबसे पहले दिया है हमें क्या दे रखा है? DE समांतर है AC के। ठीक है, DE AC के समांतर। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BE, त्रिभुज ABC। ठीक है, इस पूरे त्रिभुज में BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ठीक है, BE अपॉन EC बराबर BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लिखेंगे DF समांतर है AE के। तो DF समांतर है किसके? AE के। तो अब निकालेंगे BAE में। ठीक, तो ये हो जाएगा BF और अपॉन FE, BF अपॉन FE बराबर BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। ठीक, ये हो जाएगा कि समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो BE अपॉन EC BE अपॉन EC बराबर किसके होगा? BF अपॉन FE। देखिए, ये दोनों BD अपॉन DA ये भी किसके बराबर है? BE अपॉन EC और BD अपॉन DA यहाँ पर ये भी किसके बराबर? BF अपॉन FE। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर।
तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, बी ई अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 7, त्रिभुज पी क्यू आर दी हुई आकृति में डीई समांतर है ओ क्यू के। तो मतलब ये जो है डीई ये समांतर है ओ क्यू के। ठीक है, और डीएफ मतलब ये वाली डीएफ समांतर है ओ आर के, ये इसके समांतर है। तो दर्शाइए ईएफ समांतर है क्यू आर के। ईएफ मतलब कि ये वाली समांतर है ये वाली क्यू आर मतलब इसके। ठीक, सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के। ठीक, फिर लिखेंगे मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से। मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो इसमें पीई अपॉन ई क्यू, ये वाला पीई अपॉन ई क्यू बराबर क्या समांतर है, हमने त्रिभुज लिया पी डी अपॉन डी यू, पी डी और डी यू, पी डी अपॉन डी यू। ठीक है, ये त्रिभुज पी क्यू नहीं हमने यहाँ डीई ओ क्यू की समांतर तो उससे लिया हमने। अब नेक्स्ट लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में डीएफ पी ओ आर। ठीक है, और यहां से हमने लिया त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, ये वाला चलिए। अब पी ओ आर में क्या हो जाएगा, डीएफ पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 2। ठीक है, पी ओ आर में पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, जिसके बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तो हमारी ये होगी और समीकरण 2 होगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से पीई अपॉन ई क्यू बराबर किसके होगा, पी डी अपॉन डी यू, यहाँ पे पी डी अपॉन डी यू। तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, पी एफ अपॉन एफ आर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लिखेंगे नेक्स्ट त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर ई और एफ, बिंदु ई और एफ क्रम से बुझाओ पी क्यू, पीई और एफ क्रमशः बुझाओ पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर स्थित है। ठीक है, तो पीई अपॉन ई क्यू, तो ये बुझा पीई अपॉन ई क्यू बराबर किस होगी, पी एफ अपॉन एफ आर। इस वाले त्रिभुज में था पी क्यू आर में, तो पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा। लिखेंगे अर्थात ई और एफ भुजाओं पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ई एफ किसके समांतर है, क्यू आर के।
ठीक है, ये समांतर क्यू आर प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 8, किसी समांतर चतुर्भुज, ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम, थोड़ा ठीक नहीं बना, अभी 1 मिनट, कोई समांतर चतुर्भुज है, इस तरह एक समांतर चतुर्भुज बना लिए और इसमें ए बी सी डी भुजाएं, ए बी सी डी, विकर्ण बी डी रेखा ए ई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। विकर्ण बी डी, ये वाला विकर्ण रेखा ए ई रेखा यहां से यहां पर जो बन रही है बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। तो मतलब यहाँ ये जो बिंदु है ना, यहाँ पर एफ पर प्रतिच्छेद करता है। जहाँ बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है, ठीक है, भुजा बीसी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए डी एफ इंटू ई एफ बराबर, मतलब कौन सा, ये डी एफ और ई एफ बराबर किसका, एफ बी इंटू एफ ए, इसके बराबर सिद्ध करना। मतलब कि ये वाला त्रिभुज डी एफ ई और बी एफ ए, ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं इनकी लाइन, ठीक। लिखेंगे आंसर में, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसका विकर्ण बी डी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, लिखेंगे जिसका विकर्ण बी डी है, विकर्ण बी डी रेखा ए, देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण बी डी, इसका विकर्ण बी डी रेखा ए, विकर्ण बी डी जो रेखा ए ई है, ठीक है, को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है, को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। जहां बिंदु ई रेखा बीसी पर स्थित है, जहां बिंदु ई रेखा बीसी पर स्थित है, ठीक है। अब लिखेंगे उपपत्ति, त्रिभुज ए एफ डी, त्रिभुज ए एफ डी, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए एफ डी तथा त्रिभुज बी एफ ई, ट्राइंगल बी एफ ई में एंगल एक हम ये वाला मानेंगे, ठीक है, एंगल 2, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ठीक, और इसमें एंगल 3 है हमारा, कोण 3 है ये, और कोण 4 है हमारा ये वाला, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 शीर्षक से, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एफ डी समरूप त्रिभुज बी एफ ई, ए एफ डी ये वाला समरूप त्रिभुज है किसके, बी एफ ई, ये बी है, तो बी एफ ई इसके समरूप है, ठीक। तो डी एफ अपॉन एफ ए, ठीक है, डी एफ अपॉन एफ ए बराबर किसको होगा, डी एफ अपॉन एफ ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, डी एफ बराबर डी एफ इंटू एफ ई बराबर
एफ ए इंटू बी एफ। ठीक है, और ये हमसे क्या सिद्ध करवाया है, या इसे एफ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बात है कि एफ बी लिख लिया, बी एफ, बात है। और ये थोड़ा आगे पीछे है तो थोड़ा सा इसका सेटलमेंट कर देते हैं जैसे इसने पूछा है। ये जाएगा डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ बी इंटू एफ। ये हमारा क्वेश्चन यहां तक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं 9। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, भाई त्रिभुज की ये भुजा है, ठीक है, इसकी एक भुजा मान लो ये डी होगी, इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये जो तीसरी भुजा है ना, इसको भी समद्विभाजित कर रही है। तो अब सुनिए, सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है, क्या क्या दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे। एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें बिंदु ओ नहीं, इसमें बिंदु क्या, डी, बिंदु डी कॉमा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तथा बिंदु डी से एक रेखा खींची बिंदु डी से एक रेखा खींची जो BC के समांतर है। वह रेखा बिंदु E पर AC रेखा को प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो लिखेंगे अब सिद्ध करना है। बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है। उपपत्ति लिखेंगे, डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात AD अपॉन DB बराबर 1/1 और DE समांतर किसके, BC हो तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, ये हो जाएगा। तो AD अपॉन DB कितना, 1/1 दे रखा है, AE अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, EC बराबर AE। ठीक है, EC बराबर यही आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः रेखा तीसरी भुजा अर्थात AC की समद्विभाजक है। समद्विभाजक करती है। ठीक है, अतः रेखा तीसरी भुजा AC की समद्विभाजक करती है, AC को समद्विभाजक करती है।
तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।